जय श्री श्याम भक्तों। महाभारत का वो योद्धा जो 1 मिनट में पूरा युद्ध समाप्त कर सकता था, बर्बरीक की पूरी कहानी ध्यान से सुनिए भक्तों। यह कहानी कोई साधारण कहानी नहीं है। यह उस योद्धा की कहानी है जिसने युद्ध लड़े बिना ही महाभारत का सबसे बड़ा बलिदान दे दिया, जिसके पास इतनी शक्ति थी कि वह पूरा युद्ध 1 मिनट में ख़त्म कर सकता था। अगर आप इस कहानी को पूरा सुन लेंगे तो आप कभी भी शक्ति, त्याग और धर्म को पहले जैसा नहीं देख पाएंगे। यह कहानी है बर्बरीक की। महाभारत का युद्ध आरंभ होने वाला था। कुरुक्षेत्र की धरती पर दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। शंखनाद हो चुका था, आकाश में तनाव था। तभी दूर से एक युवा योद्धा युद्धभूमि की ओर बढ़ता दिखाई दिया। उसकी आंखों में न भय था न घमंड। वह था बर्बरीक, भीम का पौत्र और घटोत्कच का पुत्र। बर्बरीक कोई साधारण योद्धा नहीं था। उसने कठोर तपस्या से भगवान शिव को प्रसन्न किया था और शिव जी से उसे 3 दिव्य बाणों का वरदान प्राप्त हुआ था। इन 3 बाणों की शक्ति अपार थी। पहला बाण सभी शत्रुओं को चिन्हित करता था, दूसरा यह तय करता था कि किन्हें बचाना है, और तीसरा बाण उन सभी को नष्ट कर देता था जिन्हें बचाया नहीं गया हो, और फिर वापस उसके तरकस में लौट आता था। बर्बरीक ने अपनी माँ अहिलावती को वचन दिया था कि वह हमेशा कमज़ोर पक्ष का साथ देगा। इसी वचन को निभाने के लिए वह कुरुक्षेत्र पहुंचा था। जब भगवान श्री कृष्ण की दृष्टि उस पर पड़ी तो वे समझ गए कि यह कोई साधारण बालक नहीं है। श्री कृष्ण ने उसे रोका और पूछा, वह युद्ध में क्यों आया है? बर्बरीक ने विनम्रता से कहा कि वह कमज़ोर पक्ष का साथ देने आया है। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए पूछा, यदि तुम्हें अकेले युद्ध लड़ना पड़े तो इसे कितने समय में समाप्त कर दोगे? बर्बरीक ने शांत स्वर में उत्तर दिया, प्रभु, 1 मिनट में। यह सुनकर सभी स्तब्ध रह गए। तब कृष्ण जी ने उसकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। वे एक पीपल के पेड़ के पास ले गए और बोले, इस पेड़ के सभी पत्तों को अपने बाण से बेध दो। बर्बरीक ने आंखें बंद की और बाण छोड़ दिया। उसी क्षण कृष्ण ने चुपचाप एक पत्ता तोड़कर अपने चरणों के नीचे दबा लिया। अगले ही पल पेड़ का हर पत्ता छलनी हो चुका था, लेकिन बर्बरीक का बाण अभी भी कांप रहा था। बर्बरीक ने आंखें खोली और कहा, प्रभु, एक पत्ता अभी भी बचा है, कृपया अपने चरण हटा लें। कृष्ण समझ गए कि यदि यह योद्धा युद्ध में उतरा तो युद्ध का संतुलन समाप्त हो जाएगा, क्योंकि बर्बरीक हमेशा कमज़ोर का साथ देगा और इस युद्ध में कमज़ोर पक्ष बदलता रहेगा, जिससे संपूर्ण विनाश निश्चित है। कृष्ण ने उससे दान मांगा, मुझे तुम्हारा शीश चाहिए। बर्बरीक ने बिना हिचक अपने शीश का दान कर दिया। कृष्ण ने उसे वरदान दिया कि उसका शीश ऊंचाई से पूरा युद्ध देखेगा। युद्ध समाप्त होने पर जब पांडवों ने विजय का श्रेय लेना चाहा, तब श्री कृष्ण ने बर्बरीक के शीश से पूछा कि युद्ध किसने जीता? बर्बरीक ने कहा, प्रभु, मैं केवल आपको देखा, आप ही हर जगह थे, विजय केवल आपकी है। यही कारण है कि बर्बरीक आज खाटू श्याम के नाम से पूजे जाते हैं। वह योद्धा जिसने युद्ध नहीं लड़ा, लेकिन जिसने धर्म के लिए सब कुछ त्याग दिया। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ऐसी ही रहस्यमयी और अनसुनी कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें और कमेंट में लिखें जय श्री श्याम, ताकि हमें पता चल सके आप भी सच्चे श्याम भक्त हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों और अपने परिवार के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा।